तो सौनक जी की तरह कोई रसिक हो तब ना बुलाया। और भावुक देखिए तुलसी बाबा कितने भावुक हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अरे सुनो, अगर किसी को अपने पैर की जूती बनानी हो और उसे चमड़े की जरूरत हो और कहीं से कोई चमड़ा नहीं मिल रहा हो, तो अगर धोखे से भी वो हमारे स्वामी श्री राघव जी का नाम ले ले, तो मैं अपने शरीर की चमड़ी को उतार करके उसे जूती बनाने के लिए दे दूंगा। तुलसी जिनके मुखन से धोखौनिक से तिनके पग की पनही ऐसा भावुक मन बनता कैसे? ऐसा भावुक मन हो, ऐसा रसिक मन हो, तब तो श्रीमद् भागवत की पात्रता आए। ऐसा भावुक मन न हो, ऐसा रसिक मन न हो, तो कैसे भागवत पचेगी? लेकिन ऐसा भावुक, ऐसा रसिक मन एक दिन में नहीं बनता, जन्म जन्म में बनता है। और बनेगा कैसे, उसका टूल क्या है, उसकी टेक्निक क्या है? वो बनेगा सत्संग से, और कोई उपाय ही नहीं है। ये रसिक बनेगा सत्संग से, ये भावुक बनेगा सत्संग से, ये विश्वास से, श्रद्धा से, प्रेम से। सत्संग का फल क्या है? जब सत्संग होगा तो सत्संग होने से श्रद्धा बढ़ती है, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है, उसका फल है उसमें श्रद्धा उदित होती है, उसका फल है श्रद्धा उदित होने से भगवान के चरणों में रति होती है, और वही रति जब पुष्ट होती है तो भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तब मन भावुक होता है। तो मन को रसिक बनाना है, मन को भावुक बनाना है, तैयारी करनी है। एक डॉक्टर बनने के लिए 35 साल पढ़ता है, आईएएस बनने के लिए 25 साल, डॉक्टर बनने के लिए 30 साल, 35 साल, आईएएस आईपीएस बनने के लिए 25 साल, 30 साल। बिजनेस फैक्ट्री लगाते हो, 20 साल संघर्ष करते हो तो पैसे कमाते हो। तो पेट भरने के लिए, रुपया कमाने के लिए पूरा जीवन झोंक दिया, पूरा जीवन बेकार चला गया। लेकिन अपने को जानने के लिए और उस आनंद का अनुभव करने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं है ना आपके पास, 10 मिनट का टाइम नहीं है बैठ करके अकेले में सोचे तो कि मेरे साथ क्या जाने वाला है। कोई भाई काम नहीं आएगा, कोई बेटा काम नहीं आएगा, कोई बीबी काम नहीं आएगी। नोट करो, जिसके लिए गर्दन उतार कर दोगे वो भी शत्रु हो जाएगा। किसी को आप खुश नहीं रख सकते, किसी को। ये संसार है, इसमें रज है, तम है, सत भी है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण का इतना प्राबल्य है। और किसी रजोगुणी तमोगुणी जीव को प्रसन्न करने के लिए प्राण क्यों दे रहे हो? ये जीवन संसार को रिझाने के लिए नहीं है। अरे जीवन तभी धन्य होगा जब भगवान को रिझा लो। एक बार वो रिझ गया तो सब रिझ गए, और वो नहीं रिझा तो बाकी किसी को रिझा नहीं सकते। बेटा शत्रु हो जाएगा, पत्नी शत्रु हो जाएगी, भाई शत्रु हो जाएगा। जा पे कृपा राम के होई, जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई।
राजा राम हरे, आप पर कृपा करे सब कोई। जय जय सीता राम हरे, जय जय सीता राम हरे, जय जय सीता राम हरे। क्यों रिझाना? हम लोग रिझाने ही के चक्कर में ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, कोई खुश नहीं रहेगा। क्योंकि सारे संबंध का आधार स्वार्थ है। जब तक मुझसे आपको स्वार्थ है, आप मेरे पीछे पीछे मेरी तारीफ करेंगे। जब तक हमारा आपसे स्वार्थ है, हम आपकी तारीफ करेंगे। जिस दिन हमसे कोई आपका मतलब नहीं रहा, तो आप ही मेरे निंदक हो जाएंगे, शत्रु भी बनकर खड़े हो जाएंगे। इस संसार के नाटक में क्यों अपना समय बर्बाद करना? हम ये नहीं कहते हैं घर छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते हैं परिवार छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते हैं संबंधियों को छोड़ दो। सबके साथ व्यवहार निभाना है, लेकिन हृदय में ये पक्का विश्वास रहे कि हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। बस इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और ये बात कथा सुन करके भी चित्त में बैठती नहीं है, क्योंकि संसार का इतना आकर्षण है, वो बांध लेता है। लगता है कोई नहीं काम आएगा, भाई कहां जाएगा, बेटा कहां जाएगा, अरे बहुत अगर साथ देगा तो श्मशान तक जाएगा, उसके बाद कहां वो जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बाद तो तुम्हें अकेले ही जाना है। और कैसे यात्रा होती है ये जानना है तो गरुड़ पुराण जरूर पढ़ो, तो पता चल जाएगा कि उसके बाद कैसे यात्रा होती है। उसके बाद तो यात्रा अकेले ही होगी। इसलिए अपने जीवन को बड़ा संभाल कर रखना है। और 50 अगर हो गया, 60 हो गया उम्र, तो केवल मृत्यु की तैयारी करो, केवल मृत्यु की तैयारी। बाकी अब संसार का विस्तार नहीं करना है। खेत ले ले, जगह ले ले, जमीन ले ले, मकान बना ले। 60 अगर पहुंच गए तो केवल मृत्यु की तैयारी करो कि मृत्यु कैसे मंगलमय हो, कैसे मरने के समय भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर आ जाए, उसके लिए अभ्यास करना है। तो ये है निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु, रसिका भूभावुका, रसिका भूभावुका। ये सृष्टि को बनाने वाला भगवान, चलाने वाला भगवान, सृष्टि के कण कण में वही भगवान और वही आनंद का स्रोत है। हम उसी के अंश हैं। हमारे जीवन में कष्ट इसलिए है कि हम अपने मूल को भूल गए और धर्मशाला को ही अपना घर समझ लिया। ये संसार एक धर्मशाला ही है।